सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविशाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ना भगवान की जय। हमारी चर्चा पारसनाथ भगवान के पूर्व भावों पर चल रही है। ये पारसनाथ भगवान की जीवन गाथा जो कि हमको मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है और हमें हमारे परिणाम कैसे हैं और कैसे होने चाहिए उन सब का भली भांति चित्रण कराने वाली है, क्योंकि पारसनाथ भगवान हमारे आदर्श हैं। हम प्रत्येक दिन अपने आदर्श के रूप में उनके दर्शन पूजन करते हैं, तो उनके आदर्श हैं तो जिस मार्ग पर वो चले, जैसा उन्होंने किया, वो भी हमको जानना योग्य है, क्योंकि उसको जाने बिना हम उनको ना तो अपना आदर्श कह सकते हैं वास्तव में, और ना ही उनके मार्ग पर चल सकते हैं। यदि भगवान पारसनाथ द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर चलना है, उनके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो हमें उनके भवों पर भी विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार का परिणमन किया। कल भी हमने बात ली थी कि जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके बारे में हम भली भांति पता रखते हैं। तो भगवान पारसनाथ को यदि हमने अपना आदर्श माना है, तो भगवान पारसनाथ ने पूर्व में क्या किया कि जब वो हमारे जैसे थे, जब वो हमारी जैसी अवस्थाओं में थे, तो हमारी जैसी अवस्था में उन्होंने क्या किया कि आज कोई भी अपना आदर्श है, आज चाहे वो किसी भी पद पे हो, लेकिन जब वो हमारे जैसा था उस समय वह व्यक्ति जो हमारा आदर्श है वह क्या करता था, उस समय उसका परिणमन कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसका आचरण कैसा था, उन सब बातों को भली भांति ज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं जिस अवस्था में वह जीव पहले था। तो ऐसे ही पारसनाथ भगवान हमारे आदर्श हैं। तो अभी पारसनाथ भगवान किस पद पे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन जब वो हमारे जैसे थे उस समय उनके परिणाम कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनका ज्ञान कैसा था, इत्यादि सारी बातों को हमको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। और उन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम ये पारसनाथ भगवान की जीवन गाथा पढ़ रहे हैं। पारसनाथ भगवान की जीवन गाथा में अभी हमारे कथा नायक पारसनाथ भगवान के जीव स्वर्ग में और कमट का जीव नरक में है। कल की चर्चा आपको भली भांति ख्याल में होगी कि कमट और मरुभूति का जीव किस प्रकार उसने ईर्षा भाव करके, छल से काम विकार उत्पन्न करके, तापसी भेष को धारण करके और पत्थर से मरुभूति के जीव को मारकर किस प्रकार वह जीव तियंस पर्याय में गया, और वह मरुभूति का जीव भी हाथी की पर्याय तियंस पर्याय में जाकर और वहाँ पर भावलिंगी मुनिराज के दर्शन करके उनके उपदेश को सुनकर अपने शुद्धात्म तत्व को समझकर सम्य दर्शन ग्रहण किया और श्रावक के व्रतों का पालन किया, और वहाँ पर भी कमट के जीव के द्वारा मारा गया, और वहाँ से वह जीव 16वें स्वर्ग में गया, 12वें स्वर्ग में गया, और कमट का जीव वे नरक में गया, और वहाँ से संयम की भावना को भाते भाते वे मरुभूति का जीव
अग्निवेग नाम का विद्याधर हुआ और अग्निवेग नाम का विद्याधर होके सिद्धांत तत्व को जाना हुआ ही था, मुनि दीक्षा को धारण किया। और ऐसे मुनिराज स्वरूप को देखकर भी कमठ के जीव ने नरक से निकलकर जो तिर्यंश पर्याय धारण की थी, अजगर की पर्याय, उसमें भी बैर भाव का विचार कर लिया। शांत मुद्राधारी मुनिराज को देखकर भी जीव बैर भाव का विचार कर लेता है। परिणामों की कैसी विचित्रता है कि जिस स्वरूप को देखकर जीव शांत दशा धारण करते हैं, हाथी के जीव ने भी मुनिराज को देखकर सम्यक शिखर जी के वनों में शांत दशा को धारण किया था। और एक यह जीव है कमठ का जीव, जो मुनिराज के स्वरूप को देखकर भी वह जीव बैर भाव का विचार कर रहा है। और उसने वहाँ पर भी उन ध्यान मग्न मुनिराज को मार डाला और वह मुनिराज 16वें स्वर्ग में गए और कमठ का जीव नरक में गया। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी। अब आगे क्या होता है उसको हम देखते हैं। पार्श्व प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है, भेद विज्ञान जगाती और में समता भाव प्रदाता है। क्या हुआ था, इस लाइन को पढ़ लेते हैं। कमठ जीव ने अजगर हो कर ध्यान मग्न मुनि को मारा, सही कमठ नरक कारा। अब क्या हुआ, वहाँ से मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में गया और कमठ का जीव नरक में गया। अब वहाँ से मरुभूति का जीव कहाँ जाता है। तै चय कर विदेह क्षेत्र में वज्र वीर ग्रह जन्म लिया, वज्र नाभि चक्री पद पाकर छठखंडों का राज्य किया। एक दिवस 6 मंकर मुनि की दिव्य देश ना पाता है, भेद पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। कि वहाँ से मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग से चकर विदेह क्षेत्र में वज्र वीर के यहाँ पर वज्र नाभि चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो पुण्य की महिमा, कि पुण्य कैसे कैसे पद दिला देता है। जिन पदों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे उच्च उच्च पदों को भी यह पुण्य सहज रूप से मिला देता है। और हम मूर्ख जीव पदों को पाने की लालसा में ना जाने क्या क्या पाप आचरण करने लग जाते हैं। बस पद मिलना चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, अपना पद मिलना चाहिए। जो पद हमारा है, किसी भी प्रकार से हम उस पद के साथ समझौता नहीं करने वाले, कि उस पद के अकॉर्डिंग वो पद हमको मिलना चाहिए और उस पद के अकॉर्डिंग हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए, उस पद के अकॉर्डिंग सारी क्रिया होनी चाहिए हमारी। कोई हमको पूछे, हमारे पद के अनुसार पूछे, इत्यादि अनेक रूप से वह जीव पद के पीछे भागा हुआ है। और यहाँ देखो पुण्य की महिमा, कि यदि जीव समता भाव धारण किया हुआ है मरुभूति के जीव ने, कि कमठ के पर्याय में भी उसने बैर भाव नहीं किया, जैसे को तैसा नहीं किया। जैसे आजकल लोकोक्ति चलती है कि जैसे को तैसा करना ही चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए, नहीं किया उन्होंने ऐसा मरुभूति के जीव ने। अरे हाथी की पर्याय में भी सर्प ने डस लिया, तो वहां पर भी उसने मरुभूति के जीव ने कोई प्रतिकार नहीं किया, समता भाव को धारण कर समाधि मन करके स्वर्ग में गए। और वहां से विद्याधर की पर्याय में भी ध्यान मग्न अवस्था में अजगर ने डसा, अजगर ने मारा, तो वहां पर भी कोई प्रतिकार नहीं किया। यह है समता भाव का परिणाम। और ऐसे समता भाव के परिणामों से अतिशय पुण्य बनता है। और ऐसे अतिशय पुण्य से ये चक्रवर्ती आदि के पद भी सहज रूप से मिल जाते हैं, तो बाकी पदों की तो बात ही क्या।
तो बाकी पदों के बारे में तो कहना ही क्या, चक्रवर्ती पद के आगे जितने भी पद आप और हम सोचते हैं, आज जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी गवर्नमेंट के पद हैं, चाहे किसी भी लाइन के हों, चाहे वो इंजीनियर लाइन के हों, चाहे मेडिकल लाइन के हों, चाहे किसी भी लाइन के हों, लेकिन वो पद चक्रवर्ती पद के आगे कुछ भी नहीं है। और पुण्य सहज रूप से ऐसे पदों को दिलाता है। मरुभूति के जीव ने भी 16वें स्वर्ग से चेकर वज्र वीर के यहाँ पर वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में राज्य किया, 6 खंडों का राज्य किया। चक्रवर्ती का पद कैसा होता है, चक्रवर्ती के पद की महिमा, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती के 6 खंडों का राज्य, चक्रवर्ती का भोजन इत्यादि की चर्चा जिन सेनाचार्य देव ने आदि पुराण विस्तार से की है। आदि पुराण के भाग 1 में कुछ चर्चा है, कुछ चर्चा भाग 2 में है। तो वहां से हम देख सकते हैं चक्रवर्ती का पद कैसा होता है। वहां भरत चक्रवर्ती की बात की नहीं, सारे चक्रवर्तियों का पद ऐसा ही होता है। सारे चक्रवर्ती 6 खंडों पर राज्य करते हैं, सारे चक्रवर्तियों का पुण्य ऐसा ही होता है। तो मरुभूति का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में उत्पन्न होकर 6 खंडों का राज्य कर रहा है। और क्या होता है, एक दिवस 6 मंकर मुनि की दिव्य देशना पाता है। यहाँ से आपको कुछ याद आया होगा, शायद नहीं आया हो तो बता दूं एक बात भी। वैराग्य भावना आप पढ़ते हैं भैया भगवती दास जी की, जिसमें आता है एक देवस सोवे कर में संगोजे 6 मंकर मुनि बंदे देखे श्री गुरु के पदे पंकज लोचने अली आनंदे। और लास्ट में वैराग्य भावना की लास्ट लाइन है वज्रनाभि निर्ग्रंथ। तो वो चर्चा इनके भव की चर्चा है वैराग्य भावना में, जो पूरी चक्रवर्ती की चर्चा है। 14 रत्न नवोनिधि छोड़े और छोड़े संग साथी घोड़े घोड़ी 18 घोड़े छोड़े। तो ये चर्चा है पूरी चक्रवर्ती पद की। मैं चक्री पद पाए निरंतर पाए दुख घनेरे। ये तो जितनी भी चर्चा है उसमें पूरी इस भव की चर्चा है वैराग्य भावना में। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती पद को पाकर वह जीव 6 खंडों का राज्य कर रहा है और एक दिन 6 मंक का मुनि की दिव्य देशना पाता है। 6 मंक का मुनि की दिव्य देशना पाकर वह जीव विचार करता है कि अरे 6 खंडों का राज्य तो दूर रहो, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अरे ये 6 खंड, इतनी रानियां, इतने पुत्र, इतना वैभव, इतना राज्य, इस सब की बात तो दूर रही, इसका एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अरे 6 खंडों की बात तो दूर, इस शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं। नहीं परमाणु मात्र भी मेरा, भोग रोग सम दुखकारी, निजानंद अमृत रस भोजी, साधु दस मंगलकारी। ब्रह्मचर्य में जीवन ही है, पाप शून्य निर्द्वंद सहज, करें कष्ट की व्यर्थ कल्पना, मोही ज्ञानी धरे सहज। तृप्त स्वयं में चक्री चिंते, मेरा पद तो ज्ञाता है, पास प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। कि एक 6 खंड का राज्य करने वाला चक्रवर्ती क्या विचार कर रहा है कि भोग रोग श्रम दुखकारी, कि ये भोग तो रोग के समान दुख देने वाले हैं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं तो निजानंद अपने अमृत रस का भोजी हूँ। और मंगलकारी, ये पद मंगलकारी नहीं है, ये चक्रवर्ती का पद मंगलकारी नहीं है। मंगलकारी तो ये साधु की दशा है, वह निर्गन दशा, धन्य मुनि दशा, वह मुनि दशा मंगलकारी है, वह परमिष्टि पद मंगलकारी है। ये चक्रवर्ती का पद और अन्य कोई भी पद मंगलकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य में जीवन ही है, पाप शून्य निर्द्वंद सहज।
करें कष्ट की व्यर्थ कल्पना मोही, और ज्ञानी धरें सहज। व्यर्थ में कल्पना कर करके मोही जीव कष्ट पाता है, और ज्ञानी सहज रूप से देखते हैं, वो वस्तु के सहज परिणाम को देखते हैं, स्वयं होते हुए कार्य को स्वयं रूप से देखते हैं, कर्तव्य बुद्धि नहीं करते। और मोही जीव कर्तव्य बुद्धि करता है, स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि। विचार तो करके देखें, ये लाइन कितनी सुंदर है। स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि। उस कर्तव्य बुद्धि का अस्तित्व कहाँ पर है? जब कार्य स्वयं हो ही रहा है। बड़े पंडित की लाइन में आता है, जो 4 बुद्धि बताई उन्होंने संसार का मूल, उसमें ये लाइन आती है कि स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि। विचार तो करके देखें, कर्तव्य बुद्धि का अस्तित्व कहाँ पर है? जब लाइन स्टार्टिंग में लाइन ये लिखी है कि स्वयं होता हुआ कार्य है, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव ना लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। लेकिन यह जीव निज के हित का पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, अपना हित नहीं करना चाहता, अपनी मान्यता को पुष्ट करना चाहता है। जैसे बने तैसे मेरी मान्यता पुष्ट होनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो सब सही है, जो मैं कह रहा हूं वही मेरे लिए हितकारी है। दूसरा मेरे लिए कोई हित की बात बताए, वो बात सुननी नहीं, वो बात समझनी नहीं, वो बात माननी नहीं, तो जीव का कभी भला नहीं हो सकता। तृप्त स्वयं में चक्की चिंते, मेरा पत्तो ज्ञाता है। कि अरे मेरा पद तो ज्ञाता पद है, ये चक्रवर्ती का पद मेरा पद नहीं है। विचार करके देखें, इस चक्रवर्ती का जीव इतनी वैभव संपदा पाकर भी उन भोगों से विरक्त होता है, और हम उस चक्रवर्ती के वैभव के सामने हमारा वैभव परमाणु मात्र भी नहीं है, उसका अनंतमा भाग भी कहें, अनंतमा भाग भी नहीं है, और उससे छोटा क्या कहें चक्रवर्ती वैभव के सामने। और फिर भी यह उसमें लगा हुआ है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, सारे पाप आचरण करने को तैयार है पैसे के लिए, और बहाने बनाता है। क्या करें, पंचम काल है, महंगाई इतनी हो रही है, पैसा चाहिए ही तो करना पड़ता है। विचार करके देखें, यदि हम पंचम काल में ही ज्ञानियों को देखें, पंचम काल में ही, पंचम काल के अनेक जीवों को यदि हम देखें तो उनकी कैसी कैसी विपदाएं आई, कितनी दरिद्रता आई। पुराने जितने भी विद्वान हैं उनमें उनके जीवनों को उठा के देखें हम, तो इतनी दरिद्रता आने के बाद भी उन्होंने पाप आचरण के कार्य नहीं किए। उन्होंने ये भान नहीं लगाया कि क्या करें, पैसा तो चाहिए, दरिद्रता है, पाप आचरण करना पड़े तो करेंगे, पैसा तो चाहिए, कि नहीं, ये तेरा बहाना है मात्र। एक लाइन आती है, याद नहीं किसने कहा है उस लाइन को, कि यदि तुम्हारे पास आज 2 समय की रोटी का इंतजाम हो गया तो अब व्रत की मेहनत करने का क्या लाभ, अब तो अपने धर्म में लगिए, स्वाध्याय में लगिए, ऐसी एक लाइन आती है। तो इतना तो जीव कर ही लेता है, फिर भी हाय पैसा, हाय पैसा, उस पैसे के पीछे दौड़ता है। और इस चक्रवर्ती का जीव, मीजे चक्रवर्ती की परिया में रहने वाला जीव, वह 6 खंडों का राज्य करने पर भी राज्य को तृण समान जानता है। इत्यादि संपत्ति बहुतेरी, जीर्ण तृणतम त्यागी, तिनके के समान त्याग कर देता है वह जीव। और हम इतनी छोटी सी संपदा को भी लगाए हुए हैं हृदय से, वह ये दूर ना हो जाए। धर्म दूर होता है तो होने दो, लेकिन पैसा दूर ना हो जाए। विचार करके देखें हमारी परिणति कहाँ जा रही है। आगे चलते हैं, पूरा करना है आज। कि वह जीव इस प्रकार विचार कर रहा है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो निजानंद आत्म रथ का भोजी हूँ, मेरा पद तो ज्ञाता है, ये चक्रवर्ती का पद मेरा पद नहीं है। और ऐसा विचार करते करते जो राग का तंतु था वो टूट गया।
राग तंतु टूटा तत्क्षण ही निर्ग्रंथ पद अपनाया था। परम जितेंद्रिय हुए महामुनि आत्म ध्यान लगाया था। देह पार्श्ववर्ती जो देखे बाहर की कुछ सुध बुध नाय। कमठ जीव जो भी ले हुआ था मारा तीर लगा तन माय। हुआ समाधि मरण ग्रेव में अहमिंद्र पद भी पाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। कि तुरंत ही ऐसा विचार करते करते राग का तंतु जो लगा हुआ था, अनंतानुबंधी तो पहले ही चली गई थी, और बाकी जो मोह बचा था उस मोह में जो राग का तंतु पड़ा हुआ था, जो राग पल रहा था, वो राग का तंतु भी अब टूट गया और उन्होंने निर्गंध पद को अपना लिया। पूरी बज्रनाभि निर्गंध मुनिराज की जय हो, जय हो। परम जितेंद्रिय हुए महामुनि आत्म ध्यान लगाया था और उन मुनि ने आत्मा का ध्यान प्रारंभ किया, आत्म ध्यान में लीन हो गए। देह पार्श्ववर्ती जो देखे, अरे जो इस देह को भी ऐसा देखता है पड़ोसी की तरह, देह पार्श्ववर्ती जो देखे कि कोई जैसे नजदीक में कोई खड़ा हो, ऐसा देह को देखिए कि देह तो मेरा पड़ोसी है, बाहर की कुछ सुधबुद्ध नहीं। अरे जब देह को ही वो पड़ोसी देख रहे हैं तो बाहर की सुधबुद्ध तो कहाँ से रहेगी। और वह कमट का जीव कहाँ पर था, अभी नरक में, नरक से निकल के वो भील पर्याय में आया और भील पर्याय में आके उन मुनिराज को देखकर बैर का विचार कर रहा है। दोबारा बैर को विचार कर तीर मार दिया। कैसे होंगे जीव के परिणाम, कैसी होगी परिणामों की क्रूरता। हो ऐसे परिणामों की क्रूरता से जीव नरक तिर्यंश में ही जाता है, इस संसार में भ्रमण करता है। वो कमट के जीव ने भी लोके उनके शरीर में तीर मारा और वह मरुभूति का जीव समाधि मन करके गिरिव्यक में अहमिंद्र हो गया। फिर आगे क्या होता है। शुभ भावों का दंड समझ कर आत्म भावना दृढ़ करके नगर अयोध्या में जन्मा था सूर्य आयु पूरी करके। अहो अहो आनंद कुमार था महामांडलिक पदधारी। श्वेत बाल लखते ही फिर भी मुनि पद की दीक्षाधारी। क्या किया उस जीव ने कि अहमिंद पद को प्राप्त कर लिया गिरिव्यक में, लेकिन वहां पर भी वह जीव क्या विचार कर रहा है कि ये मेरे शुभ भावों का दंड है, ये मेरे मंद कसा के परिणामों का दंड है। अरे यदि मैंने शुभ भाव भी ना किए होते तो मुझे ये जेल नहीं मिलती, संसार की जेल। मैं अपने सिद्ध अवस्था को, अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो गया होता। अरे वह जीव अपने शुभ भावों की निंदा गढ़ा कर रहा है और एक हम हैं कि अपने अशुभ भावों की भी निंदा गढ़ा नहीं करते। प्रतिदिन पाप आचरण करते हैं, कसाय भाव करते हैं, विषयों में आसक्ति भाव करते हैं, उसकी भी निंदा गढ़ा नहीं करते। और यह जीव शुभ भावों की भी निंदा गढ़ा कर रहा है, शुभ भाव, इसको भी शुभ भावों का दंड समझ रहा है कि शुभ भावों का दंड है ये। विचार करके देखें उस जीव की परिणति। अरे ऐसी परिणति वाले ही सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। अब विचार करके देखें हम सिद्ध पद को पाने के लिए कितने लालायित हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। अभी विचार करके देखें
अभी अशुभ भाव की भी निंदा अगर ना आती हो, शुभ भावों की तो बात दूर रहो, अशुभ भाव की पाप आचरण की तो निंदा घर आए। कम से कम दिन में एक बार उन पाप आचरण की, पाप रूपी कार्यों की निंदा घर तो करें। लेकिन जीव को विचार ही नहीं आता, लगा हुआ है पाप आचरण करने में। शुभ भावों का दंड समझ कर आत्म भावना दृढ़ करके, उसी जीव की आत्मभावना दृढ़ होती है। अरे पाप आचरण करते हुए भी तुम्हें पाप नहीं लगता तो आत्मभावना कहाँ से दृढ़ होगी, तुम्हारा मोक्ष मार्ग कहाँ से बढ़ेगा। कि तुमको पाप का आचरण, पाप का आचरण नहीं लग रहा है, उसमें गिलानी भाव नहीं है, उसमें अपनी स्वयं की निंदा का भाव नहीं है। आज जीवों की दृष्टि गुणग्राही ना हो के दोषग्राही हो गई है। आज जीव गुणों को नहीं देखता, दोषों को देखता है। ना उसको अपने दोष नहीं दिखते और दूसरों के गुण नहीं दिखते। ऐसा जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। जिसको खुद के दोष ना दिखते हो, दूसरों के दोष दिखते हो, वह जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंग है। अरे उस अंग का पालन नहीं कर सकता जो बाहर में भी, वो कैसे अधिकारी होगा। कैसे कहें सम्यक दर्शन का अधिकारी है वो, कि नहीं है। जिसकी दृष्टि पर का दोष देखने में लगी हुई है वह किसी भी प्रकार सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, चाहे आत्मा की बात करता हो। नहीं है सम्यक दर्शन का अधिकारी। विचार करें शुभ भावों का दंड समझकर, कि शुभ भावों का दंड समझ रहे हैं, आत्म भावना दृढ़ कर ली और अयोध्या में जन्म लिया। अपनी देव की आयु को पूरी करके अयोध्या में जन्म लिया और महामांडलिक पद के धारी हुए। लेकिन महामांडलिक पद के धारी होने पर भी हो एक श्वेत बाल को लग के मुनि दीक्षा धारण कर ली। और हमारे सामने वैराग्य के इतने निमित्त बन रहे हैं। मुनि दीक्षा तो दूर रहो, हमको वैराग्य भाव और मैं जागता भी नहीं किंचित मात्र के लिए भी। मुनि दीक्षा तो बहुत दूर रहो। विचार करके देखें, जिनको ऐसे प्रसंगों में वैराग्य भाव नहीं भी जगता हो, उनके अंदर करुणा भाव भी नहीं है। करुणा भाव आए बिना वैराग्य भाव भी नहीं आता। अरे जीवों को, जीव मर रहे हैं सामने, तो जिसको बिल्कुल भी लगता ही नहीं कुछ भी, उसको कैसे कहें करुणा भाव है। और करुणा भाव नहीं है तो वैराग्य भाव भी नहीं आ सकता। और एक ये जीव महामांडे पद के धारी होने पर भी एक सफेद बाल को देखने से मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, श्वेत बाल लखते ही फिर भी मुनि पद की दीक्षा धारी, हुई भावना 16 कारण जगत जीव निज पद पावे, निज स्वभाव आराधन करके अविनाशी शिव सुख पावे। बंदी प्रकृति तह तीर्थंकर की जग को धर्म प्रदाता है, पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। कि उस महामांडली पद को पाकर भी इस सफेद बाल को देखने से मुनि दीक्षा धारण कर ली और वहां वह जीव 16 कारण भावना भा रहे हैं। सभी जीव निज पद को पावें, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव मुक्ति पद को प्राप्त करें, कोई भी दुखी ना रहे, सब जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी उत्तम उत्तम भावनाएं भा रहे हैं। अर्यद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारिणी इत्यादि 16 कारण भावनाओं को वह जीव भा रहे हैं। और निस्वाव का आराधन करके हम अविनाशी सुख को प्राप्त करें।
कि सभी जीव अपने पद को प्राप्त करें और हम भी निज स्वरूप का आराधन करके अपने शिव सुख को प्राप्त करें। ऐसी 16 कारण भावनाओं को बाते बाते मरुभूति के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया, जो पूरे जग को धर्म प्रदाता है, धर्म का प्रदान करने वाली है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने वाली है, ऐसी वो तीर्थंकर प्रकृति जीव ने बांध दी। कितना सहज है धर्म। बंधी प्रकृति तह तीर्थंकर की, जग को धर्म प्रदाता है। पार्श्व प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। ध्यान मग्न आनंद मुनीश्वर को एक दिन वन में पाया, कमठ जीव जो सिंह हुआ था, क्रूर भाव धर तन खाया। देखो भावों की स्वतंत्रता, परम धर्म के जो कारण, उन्हीं साधु को देख सिंह ने बैर विचारा दुख कारण। कि वह जीव सूर्य कान भावना भाते भाते तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अपने शुद्धात्म तत्व के ध्यान में मग्न है। और एक दिन क्या हुआ, कमठ का जीव वह सिंह पर्याय में आया और बैर भाव का विचार करके उनको शरीर को खा लिया। भावों की परिणामों की स्वतंत्रता तो देखो। अरे जो धर्म के कारण है, ऐसे मुनिराजों को देखकर भी बैर भाव विचार रहा है। अरे धर्म के कारण मुनिराजों को देखकर भी जो दुख के कारण ईर्ष्या बैर आदि को विचारे, उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। कैसे होंगे उसके परिणाम, कितने क्रूर परिणाम होंगे। और इन्हीं क्रूर परिणामों के वजह से वह जीव नरकों की यात्रा कर रहा है। देख के आ रहे हैं हम, कितनी बार नरक में चला गया। सर्प की पर्याय से तो अजगर में गया, अजगर की तो नरक में गया, अजगर की पर्याय से तो नरक में गया। विचार तो करके देखें। सिंह की पर्याय से भी कहाँ जाएगा। देखो देखो भावों की स्वतंत्रता, परम धर्म के जो कारण, उन्हीं साधु को देख सिंह ने बैर विचारा दुख कारण। मुनिवर स्वर्ग सोल में पहुँचे, सिंह नरक में जाता है। पुनः नरक में पहुँच गया। यह देखो बैर भाव, बैर भाव का फल बार बार नरकों में लेके जा रहा है। अभी हमको नरकों के दुखों की भाव वासना नहीं है। अभी हमको नरक के दुख नहीं लगते। अरे हम पे मनुष्य पर्याय के दुख नहीं सहे जाते और नरकों में जाने की तैयारी करते हैं, वहां के दुख कैसे होंगे। अरे अभी हम पे 40-50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी नहीं सही जाती, तो नरकों की गर्मी कैसे सहोगे। विचार तो करके देखो, कभी इसका विचार तो करो। यदि विचार करो तो नरकों के कारण नहीं करो, कि जो नरक के कारण है ईर्षा भाव, वैर भाव, तीव्र कषाय भाव, इन भावों को छोड़ दे वह जीव, इसका विचार करे तो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है कि वो विचार करता है पैसे का, अपना विचार नहीं करता। अरे यह जीव जब कहीं जाता है कि आज मान लो ये तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पर जाना है या किसी प्लेस पर घूमने जाना है, जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ घूमने जाना है, तो महीने भर पहले से तैयारी प्रारंभ कर देता है। रिजर्वेशन कराओ, ये करो, ये सामान खरीदो, ये खरीदो, हम ये लेके जाएंगे और ये लेके जाएंगे और वहाँ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। महीने भर पहले से प्लानिंग कर लेता है। कहाँ जाने के लिए, एक तीर्थ क्षेत्र की यात्रा या टूरिस्ट प्लेस, कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी जाने के लिए इतनी तैयारी करता है। और इस पर्याय के बाद कहाँ जाएंगे उसकी कितनी तैयारी की है हमने, विचार करके देखें। तैयारी है कि नहीं हमारी कुछ। अरे वहाँ जो हम जा रहे हैं किसी क्षेत्र पे, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस है चाहे वो धार्मिक प्लेस है, जो भी है वहाँ हम जा रहे हैं उसकी तैयारी महीने भर पहले से। और इस पर्याय
को छोड़ के दूसरी पर्याय में जाएंगे, वहाँ की तैयारी कितनी है हमारी, विचार करके देखें। यहाँ की तैयारी से पता चलेगा कि तुम कितने उत्सुक हो, कितने तैयार हो किस पर्याय में जाने के लिए। कोई तैयारी नहीं है। विचार करके देखें इस पे। और वह कमट के जीव ने सिंह होकर उन मुनिराज को खा लिया, और वह मुनिराज 16 में स्वर्ग में पहुंच गए, और वह कमट का जीव पुनः नरक में पहुंच गया। विचार करके देखो, दो सगे भाइयों के जीव, एक स्वर्ग में भ्रमण कर रहा निरंतर, और नरक में भ्रमण कर रहा निरंतर। परिणामों की विचित्रता। मुनिवर स्वर्ग 16 में पहुँचे, सिंह नरक में जाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। और फिर क्या हुआ, कहाँ जाएंगे अब मरुभूति का जीव, कहाँ जाएगा? विचार करके देखो। अयोध्या में जन्म लेने पर, महामांडी पद को धारण करने पर सूर्य कारण भावना भाई थी, तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, और तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद तीसरे भव में नियम से वह जीव मुझ जाता है। एक भव तो जिस भव में वो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, दूसरा भव जिसमें वह जीव स्वर्ग में जाएगा, और तीसरा अंतिम भव जिसमें स्वर्ग से चेकर मुझ जाएगा वह जीव। अब वही भव आने वाला है। मुनिवर स्वर्ग 16 में पहुंचे, सिंह नरक में जाता है, और वो 16 में स्वर्ग की आयु पूरी करके, 16 में स्वर्ग में है अभी, और 16 में स्वर्ग की आयु पूरी करके वह जीव तीर्थंकर पर्याय में आएगा, उस भव में आएगा जिस भव से उस धर्म तीर्थ में परिवर्तन करेंगे वो जीव, और मोच जाएंगे। अभी वह जीव 16 में स्वर्ग में है, और तब क्या होता है? 6 महीना पहले काशी में रत्न सुरों ने बरसाए, कली बैसाख द्वितीया के दिन बामा माता और आए। देवों ने अति उत्सव की ना, हर्षित सारा जगत हुआ। पौष कृष्ण एकादशी को फिर पार्श प्रभु का जन्म हुआ। उदासीन गंभीर ज्ञान में बचपन भी सुखदाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। देखो पुण्य का उदय देखो कि अभी जीव स्वर्ग में है, 6 महीने बाकी बचे हैं अभी, तो भी काशी में रत्न बरस रहे हैं। 6 महीने पहले से रत्न बरस रहे हैं, और वह जीव बैसाख द्वितीया को बामा माता की ओर में आए, और देवों ने अति हर्षित होकर उत्सव किया। और फिर पौष कृष्ण एकादशी को वह जीव ने इस जगत में कल्याण करने के लिए जन्म ले लिया। बचपन भी कैसा है उनका? उदासीन गंभीर ज्ञान में बचपन अवस्था, उदासीन, जग से उदासीन, गंभीर प्रवृत्ति वाले, ज्ञान में ही रहने वाले। अरे 3 ज्ञान के धारी हैं। और बचपन भी बीत गया। अभी क्या होता है वहाँ? घटना घटती है। एक क्या घटना घटती है? एक दिन वन में एक तपसी को लगकर सुलगाते देखा। नाग नागनी का जोड़ा था, उस लगकर अंदर बैठा। करुणा पूरित हृदय हुआ, तपसी को सहज बताया था। और तपसी कौन था? किंतु कमठ का जीव तपस्वी सुनकर अति घुर्राया था। लगकर फारा
क्रोध भाव से नाग नागिनी तरफ रहे। संबोधन पाकर प्रभु वर का शांत भाव से देव हुए। लौटे घर को किंतु प्रभु का मन उदास हो जाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। कैसे कैसे प्रसंग हैं, इन पे विचार करने बैठो तो एक एक प्रसंग में घंटे लग जाए। लेकिन आज ये गाथा पूरी करनी है। तो क्या होता है, एक दिन वन में एक तपसी एक लकड़ी को सुलगा रहा है, अग्नि में सुलगा रहा है, अग्नि में जला रहा है लकड़ी को। और उन कुमार पार्शनाथ ने देखा कि इसमें नाग नागिनी का जोड़ा बैठा हुआ लकड़ी में। उसने करुणा पूरित होकर उन्होंने उस तपसी को बताया कि इसके अंदर नाग नागिनी का जोड़ा बैठा है भाई, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विवेक करो। यह दशा हम सबकी है, विचार नहीं करते, कहीं भी कुछ भी चला लिया, कहीं भी कुछ भी उठा दिया, कहीं भी कुछ भी धर लिया। अरे हमने ऐसा देखा है कि सर्दियों में कोई अंगीठी सुलगाता है, विचार नहीं करता जीव, अंगीठी सुलगाता है। सुबह अंगीठी जलानी है, सुबह ठंड पड़ती है, पानी इत्यादि गर्म करना है, तो रात में ही उसमें लकड़ी आदि भर के रख दिए और उसमें जीव जाए, कुछ भी जाए, और सुबह उसमें अग्नि जला दी। विचार ही नहीं करता। ऐसा ही वो तपसी है, लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा बैठा है। देश सोख कर इसलिए हमको सारे कार्य करने चाहिए। और जब कुमार पार्शनाथ ने उस तपसी को बताया तो वह कमट का जीव तपसी उन पर घुराया, बुरा भला बोला, लेकिन जब लक्कड़ को फाड़ा, क्रोध भाव से लक्कड़ को फाड़ा कि देखो मैं बताता हूँ नाग नागिन नहीं है, तुम व्यर्थ में कहते हो। और जब उसमें देखा कि नाग नागिन तरफ रहे हैं, तब कुमार पार्शनाथ ने उनको संबोधित किया। और उस संबोधन के द्वारा कसाय कुछ मंद हुई और मंद कसाय के वशीभूत होकर वे नाग नागिन स्वर्ग में देव हो गए। विचार करके देखें कितनी करुणा होगी उनके अंदर, और आज हमारे अंदर इतनी करुणा है कि नहीं। अरे आज हमारे अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए कि आज हमसे किसी जीव का हनन हो गया हो, हिंसा हो गई हो, हमसे हुई हो या किसी और से हो गई हो, और वह जीव तरफ रहा हो तो उसको संबोधन कर सकें। इतनी करुणा हमें होनी चाहिए कि नाग नागिन को उन्होंने संबोधित किया और उनकी नाग नागिन के कसाय के परिणाम कुछ मंद हुए। उस संबोधन को सुनकर उनके परिणाम थोड़े निर्मल हुए और उन्होंने उत्तीयंश पर्याय को त्याग कर स्वर्ग की पर्याय को पा लिया। अरे कहाँ से कैसे निमित्त बन जाए हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए इतनी जीवों की करुणा हमको करनी चाहिए। कोई जीव कहीं पर तरफ रहा हो तो उसको नमो का मत सुनाओ, उसको वो संबोधन दो। हो पता नहीं किस जीव की परिणति कब बदल जाए। हो सकता है अंत समय के कुछ समय के संबोधन में ही उस जीव की परिणति बदल जाए, किसको क्या खबर। इसलिए विचार करके देखें, इतनी करुणा हमको आनी चाहिए कि हमसे गलती से किसी जीव का हनन हो गया हो और जीव अभी तरफ रहा है तो उसको संबोधन तो दे दो भाई, उसको कुछ संबोधन दो, नमो का मंत्र सुनाओ, 5 प्रविष्टि का स्मरण कराओ उसको। अरे वो क्या जानता है, वो क्या समझेगा। टोडरमल जी ने कहा ना, ज्ञान आवरण का सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों को है, तो है, उनको भी है, ऐसा नहीं है छवसम उनको ना हो। अरे हमारी भाषा कैसे समझेगा। ये बहाने नहीं लगाओ, तुम अपने परिणाम करो, उनको संबोधने के, अपने करुणा के परिणाम तो करो। अरे तुम्हारे ये बहाने बताते हैं कि तुम्हारे अंदर करुणा का भाव नहीं बचा। अरे और कौन सा जीव कम निमित्त बन जाए। देखो पद्म पुराण की घटना आती है एक,
समय काफी हो रहा है। पद्म पुराण की घटना आती है जटायु की। आपने लौकिक रामायण में भी जटायु का नाम तो सुना ही होगा। जब राम और सीता का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने भी उसको बचाने का प्रयास किया और उसके बचाने के प्रयास में वो घायल अवस्था में नीचे गिर गया। और जब राम ने उस घायल अवस्था के जटायु को संबोधित किया, नमो का मंत्र सुनाया, समाधि मरण कराया, वहां पर उसको संबोधित करके उसका समाधि मरण कराया और वो स्वर्ग में देव हुआ। और जब राम का जीव चारित्र मोह की कमजोरी के कारण अपने भाई लक्ष्मण को 6 महीने तक अपने उस मृत शरीर को कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, समझाने से नहीं समझ रहे। जब वो जटायु का जीव जो स्वर्ग में है उसको वो घटना याद आई कि जटायु के भम में, जब मैं जटायु के भम में था इन्होंने मुझे संबोधित किया था, आज मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं इनको संबोधित करूं। और वह जीव स्वर्ग से आके उसने उनको संबोधित किया और तब उनका वो मोह दूर हुआ, चारित्र मोह। तो कौन सा जीव कब कहां से कैसा निमित्त बन जाए वो भी हमको नहीं पता। अरे दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए ही दूसरों पर करुणा कर लो। लेकिन आज मनुष्यों का, जीवों का करुणा भाव इतना हीन हो गया, करुणा भाव रहा ही नहीं, करुणा आती ही नहीं जीवों के प्रति। और से विचार करना, वे आगे चलते हैं, अभी बचा हुआ है काफी। लक्कर फारा क्रोध भाव से नाग नागिनी तरफ रहे, संबोधन पाकर प्रभु वर का शांत भाव से देव हुए। है पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। फिर क्या होता है आगे? एक दिन राजसभा में बैठे आया दूत अयोध्या का, नाम अयोध्या का सुनते ही हुआ ध्यान आदिश्वर का। काल लब्धि दीक्षा की आई, चित्त में गाढ़ विराग हुआ, लोकांतिक देवों का अनुमोदन अति ही सुखकारी हुआ। तत्क्षण इंद्र स्वर्ग से आकर तप कल्याण मनाता है, पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। एक दिन राजसभा में बैठे हुए हैं, अयोध्या का एक दूत आया और अयोध्या का नाम सुनते ही उनको आज ना भगवान का स्मरण हुआ। कहा लब्धि आ गई दीक्षा की तो निमित्त सहज रूप से बन जाते हैं। अयोध्या का दूत आ गया, अयोध्या के नाम से आदिनाथ भगवान का स्मरण हो गया। अब वैराग्य भाव टर्न हो गया और लोकांतिक देवों ने आकर भी अनुमोदना करके उसको और दृढ़ कर दिया। और तब इंद्रों ने स्वर्ग से आकर तब कल्याणक बनाया। देखो, निमित्त सहज रूप से बनते हैं, निमित्तों को मिलाना नहीं पड़ता और निमित्तों की राह भी नहीं देखनी पड़ती, निमित्तों का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। निमित्त सहज रूप से बनते हैं, सहज रूप से। अरे हाथी की पर्याय में उन सम्यक शिखर के वनों में मरुभूति के जीव को मुनिराज का निमित्त बन गया कि जब सम्य दर्शन की काल लब्धि पकी, सम्य दर्शन की योग्यता आई तो उस जंगल में भी मुनिराज मिल गए, जंगल में भी मुनिराज मिल गए उसको। विचार करके देखो हाथी ने क्या किया उसमें, क्या हाथी ने निमित्त को मिलाया, क्या हाथी ने इंतजार किया कि नहीं? जब काल लब्धि पकती है तो निमित्त से हमें मिलते हैं और हम निमित्तों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए निमित्त नहीं मिलते। इंद्रों ने स्वर्ग से आकर तब कल्याणक बनाया और फिर क्या हुआ? तब कल्याणक हो गया। सिद्ध भगवान को याद करके ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर
सारे वस्त्र परिग्रह आदि उतार के उन्होंने निरंत इच्छा धारण कर ली। बोलिए मुनिराज पारसनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। और वह मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हो गए, आत्म आराधना करने लगे। और तभी क्या होता है, ध्यान मग्न थे पार्श्व मुनि सर, संबरारी उपसर्ग किया, 7 दिवस तक क्रोध भाव से व्यर्थ संयम को खिन्न किया। कि अब वह संवर देव जो बेंत जाति का देव हो गया, कौन हुआ? कमट का जीव। कहाँ से? नरक से निकल के, सिंह की पर्याय से नरक में गया था, और मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में गए थे, और वहां से चेक का मरुभूति का जीव तो अभी मुनिराज पार्श्वनाथ की अवस्था में है, और वह कमट का जीव संवर की पर्याय में, संवर देव की पर्याय में, और वहां पर भी बैर का विचार करके उपसर्ग करने आ गया। 7 दिनों तक अनविरत रूप से उपसर्ग करता रहा, क्रोध भाव करता रहा, और क्रोध भाव से स्वयं को ही खिन्न किया। कि मुनिराज तो खिन्न नहीं हुए, लेकिन क्रोध भाव को कर करके स्वयं ही खिन्न हुआ। स्वयं अपने दुखी होने के कारणों को बढ़ा रहा है, स्वयं अपने दुख को बढ़ा रहा है। अरे मुनिराज तो अपने आप ध्यान में लीन है, मुनिराज तो सहजानंद स्वरूप में लीन है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में ही लीन हो रहे हैं। उनको उपसर्ग की खबर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोचता है कि मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे, वो उपसर्ग कर रहा था, मुनिराज को तो उपसर्ग की खबर भी नहीं। नहीं, अरे वो तो ज्ञेय है, वो तो ज्ञान में झलकेगा। उपसर्ग भी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा था, लेकिन उन्होंने निःशुद्धात्म को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाया हुआ था, तो उस ज्ञेय की तो क्या महिमा, उस ज्ञेय का तो क्या उपयोग लगाना उस ज्ञेय में। उनका उपयोग तो इस शुद्धात्म तत्व के ज्ञेय में लगा हुआ था। ऐसी वो धन्य मुनि दशा, ऐसा वह आत्मबल, ऐसा वह समता भाव। देखो समता भाव कैसा था। इतने 10 भवों से बैर चला आ रहा है, कमट का जी मारता आ रहा है, फिर भी एक बार भी प्रतिकार करने का मन में विचार भी नहीं लिया। और हम जैसे को तैसा करते रहेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करके रहूंगा। भाई तुम्हारा मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। देखो तो सही, 10 भवों से बैर चल रहा है, एक तरफा बैर। और मरुभूति के जीव ने समता भाव को धारण करके रखा, समता भाव का त्याग नहीं किया, समता भाव को नहीं छोड़ा, और हम समता भाव धारण नहीं करते। अरे सम्य दर्शन होगा तो समता भाव आ जाएगा कि नहीं भाई। मरुभूति के जीव ने सम्य दर्शन से पहले भी समता भाव को धारण किया। यदि वहां पर वो समता भाव को धारण नहीं करता तो ना जाने कैसे कर्मों को बांध लेता। इसलिए समता भाव को धारण करना बहुत आवश्यक है। अरे हमने निर्वाण कल्याणक तो बना लिया, और समता भाव को जाना भी नहीं, तो क्या निर्वाण कल्याणक बनाया। हमने भगवान पार्श्वनाथ की पूजन कर ली, भक्ति कर ली, लेकिन उनके जैसा समता भाव धारण नहीं कर पाए, समता भाव को जान भी नहीं पाए, तो क्या पूजन की हमने और क्या भक्ति की हमने। तो क्या किया कमट के जीव ने? ध्यान मग्न थे पार्श्व मुनि सर, संबरारी उपसर्ग किया, 7 दिवस तक क्रोध भाव से व्यर्थ संयम को खिन्न किया। हारा बैर अरे 10 भव का, क्षमा भाव ने जय पाई, आधर नेन्द्र उपसर्ग निवारा, केवल लक्ष्मी प्रगटाई। समय वसरण में अंतरिक्ष प्रभु, अरिहंत रूप सुहाता है, पार्श प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। 10 भवों का बैर आखिर में हार ही गया, समता भाव की विषय हो गई। और यदि बैर का प्रतिकार बैर से देते तो कैसे विजय होती।
अरे विजय हथियारों से नहीं होती, विजय किसी पर क्रोध करने से नहीं होती। अरे अपना ऊंचापना वो किसी पर क्रोध करने से नहीं होता, वो क्षमा भाव को धारण करने से होता है, समता भाव को धारण करने से होता है। और ये कोई मजबूरी नहीं है मजबूरी में क्षमा मांगनी। बड़े पंडित जी का वाक्य आता है एक कि क्षमा मांगना मजबूरी नहीं, विनय एवं सरलता का प्रतीक है। कि तुम यदि क्षमा मांग रहे हो तो ये तुम्हारी विनय और तुम्हारी सरलता को दर्शाता है। और यदि तुम क्रोध का जवाब क्रोध से, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाह रहे हो, दे नहीं रहे हो, बेशक देना चाह भी रहे हो, तो तुम्हारे परिणामों में विनय भाव नहीं है, तुम्हारे परिणामों में सरलता नहीं है। और जिसके परिणामों में विनय सरलता नहीं है, उसके अंदर ये जिनवाणी माँ के वचन प्रवेश भी नहीं कर सकते। जैसे पत्थर में पानी प्रवेश नहीं करता अंदर, वैसे जो जो व्यक्ति अभिनय है, विनय नहीं है जिसमें, और जिसके परिणामों में सरलता नहीं है, उसमें ये जिनवाणी के शब्द जिनेन्द्र देव का उपदेश प्रवेश नहीं करता। अरे बैर ऊपर विजय प्राप्त क्षमा भाव ने की, बैर भाव ने नहीं की। इसलिए हम भी क्षमा भाव करना धारण करना सीखें, दूसरों को क्षमा करना सीखें। अरे दूसरों से पहले स्वयं को क्षमा करना सीखें। अरे हम स्वयं को विकारी भावों को कर करके, कसाय भावों के द्वारा स्वयं को दुख दे रहे हैं। पहले स्वयं की क्षमा मांगना सीखें और दूसरों से क्षमा मांगना सीखें, तब क्षमा भाव धारण करना कहलाएगा, तब वास्तव में समता भाव आएगा। उसके बिना समता भाव नहीं आ सकता। और समता भाव को धारण करने के उदाहरण वर्तमान योग भरा पड़ा है। सतियों को उठाकर देखो, महापुरुषों को उठाकर देखो, कैसे कैसे प्रसंगों में, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता भाव को धारण किया। यदि वो हमारे आदर्श हैं तो उनके जैसा समता भाव धारण करना सीखें। हारा बैर अरे दस भव का, क्षमा भाव ने जय पाई। आधर नंद्र उपसर्ग निवारा, केवल लक्ष्मी प्रगटाई। संवत्सरण में अंतरिक्ष प्रभु, अरिहत रूप सुहाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। कि देखो यहाँ पर भी जिन नाग नागिन को संबोधित किया था, आज वह जीव उनका उपसर्ग निवारण करने आ रहा है। आज का जो धन्य पद्मावती का प्रचार प्रचार जोरों से चल रहा है, जो मिथ्या गहीर मिथ्या तो बढ़ता जा रहा है, उस पर भी आप सब विचार कर सकते हैं। अभी समय नहीं है उस पर चर्चा करने का। और समव शरण में वह प्रभु अरिहंत पद में विराजमान है। जब धन्यंद ने उपसर्ग का निवारण किया, उपसर्ग के काल में ही उन जीव ने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पाया, और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पाकर अंतरिक्ष में विराजमान हो गए। और तभी कुबेर ने समोषण की रचना की, और वह समोषण में अरिहंत रूप में विराजमान है और दिव्य ध्वनि खेल रही है। ध्वनित हो रही दिव्य ध्वनि थी, अद्भुत तत्वमयी सुख रूप। सुनकर भव्य जीव आनंद में समझ रहे थे शुद्ध चिद्रूप। कोई धन्य भाग्य तो तत्क्षण मुनिपद की दीक्षा लेते। कोई सम्यक दर्शन पाते, कोई थे श्रावक, कोई श्रावक व्रत होते। कमठ जीव भी शांत चित्त हो, सम्यक दर्शन पाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। कि दिव्य ध्वनि ध्वनित हो रही है, जिसमें अद्भुत तत्वमयी रस बताया जा रहा है।
कि उस चैतन्य रत्नाकर को बताया जा रहा है जिसमें अनंत रत्न भरे हुए हैं, अनंत गुणों की संपदा भरी हुई है। ऐसे उस चैतन्य रत्नाकर जो इस संसार में सबसे अद्भुत है, ऐसे उस अद्भुत चैतन्य की बात इस अद्भुत दिव्य ध्वनि में सुनने को मिल रही है। भव्य जीव आनंदित हो रहे हैं और अपने शुद्ध स्वरूप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें लीन हो रहे हैं, स्वयं का अनुभव कर रहे हैं। कोई मुनि पद को धारण कर रहे हैं, कोई सम्यक दर्शन धारण कर रहे हैं, कोई श्रावकों की प्रथाओं को अंगीकार कर रहे हैं। कैसा होगा वो वातावरण। आज हमारे सामने भी साक्षात नहीं लेकिन समवस्त्रण रूपी जिन मंदिर में अरिहंत परमात्मा विराजमान है और उनकी दिव्य ध्वनि जिनवाणी के रूप में विराजमान है, हम भी उसके द्वारा सम्यक दर्शन आदि ग्रहण कर सकते हैं। कमठ का जीव भी शांत चित्त हो सम्यक दर्शन पा लेता है उस समवस्त्रण में। देखो, जो जीव इतने भवों से बैर करता आ रहा है, नरकों की यात्रा करता आ रहा है, वह जीव भी सुधर गया। अर्थात कहते हैं कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। कहते हैं ना कि भूला हुआ भगवान, कि ना जाने किसकी पर्या कब सुधर जाए, इसलिए किसी से घृणा नहीं करो, किसी से द्वेष नहीं करो, उस पर करुणा भाव रखो। अरे यदि कोई क्रोध कसाय कर रहा है तो उसको करुणा की दृष्टि से देखो कि देखो बेचारा स्वयं को भूलकर, निज की शुद्ध बुद्ध को खोकर किस प्रकार कसायों की अग्नि में झुलस रहा है। जैसे कोई अग्नि में झुलस रहा हो, उसको देखकर जैसी करुणा आती है, वैसा कोई कसाय भाव की अग्नि में झुलस रहा है तो उसको देख कर भी करुणा आनी चाहिए। अरे कमठ के जीव ने भी, और देखो सम्यक दर्शन धारण किया, शांत चित्त हुआ। कब हुआ? बैर भाव के साथ नहीं हुआ, जब उसने क्षमा भाव को धारण किया। क्षमा भाव को धारण करने के बाद ही वह जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी हुआ और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। कसाय की तीव्रता में वह सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, और कसाय को छोड़कर क्षमा भाव को धारण करके वह जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी हो गया और अपने शुद्ध स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन धारण कर लिया। देखो भावों की विचित्रता, भ्राति दीनता छोड़ दो, आनंद में निवृत्ति पथ में स्वयं स्वयं को जोड़ लो। नहीं कोई है संगी साथी, भोगों का सुख कल्पना, शांत चित्त हो साधो निज पद, लाओ अन्य विकल्प ना। अहो अहो निर्द्वंद आत्म आराधन ही शिवदाता है। कैसा है भावों की विचित्रता, देखो कैसी है। भावों की विचित्रता को जानकर अभिमान को और दीनता को छोड़ दो। अभिमान भी नहीं करो, दीनता भी नहीं करो। परिणामों की विचित्रता पर विचार करो कि परिणामों की विचित्रता कैसी है। और जो निवृत्ति का पथ है, जो आनंद में है, उसमें स्वयं को स्वयं से स्वयं के लिए जोड़ लो। इस संसार में कोई साथी नहीं है। अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और हम किस किस को अपना मान के बैठे हैं। इसीलिए अब तो शांत चित्त होकर अपने निज पद को साधने का प्रयास करो। अन्य कोई भी विकल्प करने लायक नहीं है, अन्य किसी विकल्प में रहने लायक नहीं है। निर्द्वंद आत्म आराधन ही उस शिव पद को देने वाला है, दूसरा और कोई शिव पद को देने वाला नहीं है। बालियति श्री पास प्रभो, संवेद शिखर से मोक्ष हुआ, क्षमा भाव अरु ब्रह्मचर्य का एक आदर्श प्रसिद्ध हुआ। भाव विभोर हुआ चरणों में, नमन करूं तिरुवन नामी। ब्रह्मचर्य निर्दोष पूर्ण हो, यही भावना है श्यामी। परम ब्रह्म शाश्वत परमात्म, बाहर कुछ न सुहाता है। और तब उन
बालयति पास भगवान ने आत्माराधना को और दृढ़ करके शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर चढ़ के अघाती कर्मों का भी अभाव करके सम्मेद शिखर की सुवर्णबद्ध कूट से श्रावण शुक्ल सप्तमी की तिथि को मोक्ष पद को प्राप्त किया। अपने सिद्ध पद में अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। पूरी पासनाथ भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टि भगवंतों की जय हो। अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टियों में गिनती हो गई। देखो कैसे परिणामों से कैसे पद मिले हैं और हम कैसे परिणाम कर रहे हैं। क्षमा भाव का आदर्श प्रसिद्ध हुआ कि क्षमा भाव हो तो उपासना भगवान जैसी, समता भाव धारण करना हो तो ऐसी करो, क्षमा भाव धारण करना हो तो ऐसी करो, और बैर भाव को भी त्यागो। जैसे कमट के जीव ने बैर भाव को त्याग कर सम्यक दर्शन धारण किया, उसी प्रकार हम भी ईर्षा बैर भाव को त्याग कर उस सम्यक दर्शन को पाने के लिए आगे बढ़े। सर्व समर्पण हो स्वभाव में, निर्विकार निर्ग्रंथ रहूं, निर्वांछक निर्भय जीवन हो, स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं। निजानंद रस का आस्वादी पर दुर्वेदन में असमर्थ, निश्चय हुआ सदेगा निज में, निज से ही मंगल मोक्षार्थ। बस हो बहुत कथन से भाई, अपना भाव सुज्ञाता है, पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। भेद विज्ञान जगाती और में समता भाव प्रदाता है, पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। भेद विज्ञान जगाती और में समता भाव प्रदाता है। अब अपने स्वभाव में पूरी तरह से समर्पण करो। यही भावना भाव मैं निर्विकार निर्ग्रंथ रहूं, निर्वांछक निर्भय जीवन हो और मैं स्वयं में ही तृप्त रहूं। भाव कुछ ना सुहाए। निजानंद रस का स्वादी बनो, निजानंद रस का स्वाद लूं, इन कसाय आदि के भावों को दूर से त्याग कर दूं। तब निश्चय से एक दिन ये मोक्ष का मार्ग सदेगा, मोक्ष के मार्ग में परिवर्तन होगा और मैं भी पासना भगवान की तरह उन सिद्धों की श्रेणी में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। उसका हम विचार करें। इसे पासना भगवान की जीवन गाथा से जितनी हमने चर्चा की, उन सब से शिक्षा लेते हुए हमारा क्या कर्तव्य है, इसका विचार करें। हमारा कर्तव्य है कि यदि हमने पासना भगवान को अपना आदर्श माना है तो पासना भगवान के पद चिन्हों पर चलें। जैसा समता भाव उन्होंने धारण किया, हम भी प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रसंग बनने पर भी ऐसा समता भाव धारण करेंगे। ऐसा निश्चय पूर्वक संकल्प हमारे मन में आना चाहिए। हम क्रोध भाव नहीं करेंगे, क्षमा भाव को धारण करेंगे, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं करेंगे, किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे। इतना संकल्प तो हमारा कम से कम है। बहुत हो गया है, कहने को भी काफ़ी कुछ है इसमें। गाथा ही मैंने थोड़ा जल्दी ली है आज समाप्त करने के प्रयोजन से। आप सब इसको पढ़ें। ये गाथा बड़े पंडित जी की लिखी हुई है। वैराग्य पाठ संग्रह में भी ये है, अध्यात्म पाठ मंजूषा नाम की पुस्तक में भी ये है। उन दोनों से आप पढ़ सकते हैं और इस प्रकार की और भी अनेक गाथाएं हैं। समय आने पर हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम सब पासना भगवान के जीवन से जो हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं, उन शिक्षाओं को अंगीकार करने का प्रयास करें। जैसे भी बने तैसे उनके जैसा जीवन हमारा हो और अल्पकाल में ही उनके जैसा सिद्ध पद हमको भी मिले। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं।
कल की कुछ बातें आई थी। कल हमने जो बात की थी कि सम्मेद शिखर जी उपासना भगवान की महिमा ही क्यों है, बाकी 19 तीर्थंकरों की महिमा क्यों नहीं है, तो उस पर मेरे पास मैसेज आया था दिनेश जी का। उसमें ये लिखा हुआ था कि उनकी नामकरण की यह सारी प्रकृतियाँ विशेष होंगी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे कर्मों की उच्च प्रकृतियाँ सारे तीर्थंकरों की जैसी होती हैं। उनको कोई विशेष यश नामकरण विशेष हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जीवों ने एक कहते हैं ना कि भेड़ चाल में ऐसा कर लिया है कि आज धन्वंतरि पद्मावती को मुख्य करके उपासना भगवान को मुख्य कर लिया है। क्योंकि आज मिथ्यात्व का पोषण करने वाले जीव, मिथ्यात्व को पुष्ट कराने वाले जीव, जो धन्वंतरि पद्मावती, आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी धन्वंतरि पद्मावती को पूजने के लिए कहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। तो धन्वंतरि पद्मावती के लक्ष्य से उपासना भगवान को मुख्य कर लिया। ये सब इसमें मैंने कहा था ना, मिथ्यात्व की बू आती है इनमें। मोह सप्तमी कहने में मिथ्यात्व की बू आती है। उन सब का विचार करें और अधिक चर्चा हम कभी करेंगे, अभी समय बहुत हो गया है। उपासना भगवान के जीवन से जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उनको अंगीकार करते हुए हम सब भी सिद्ध पद को प्राप्त करें और अनंत काल के लिए अनंत सुख का भोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। किसी की कोई भी शंका हो उपासना भगवान की जीवन गाथा से संदर्भ में, तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ग्रुप पर भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। हरिदास सांग मही जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, उपासना भगवान की जय। सभी को सादर जय।